ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अश्विनी मास के 8वें अध्याय की कथा। अश्विनी मास में दीपदान का बड़ा महत्व होता है। जो भी सच्चे मन से पितरों के नाम से, देवों के नाम से दीपदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में विक्रमसेन नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे प्रजा का भरण पोषण पिता समान करते थे। राज्य में सुख समृद्धि थी, परंतु एक गरीब किसान बहुत ही दुखी रहता था। राजा के राज्य में एक गरीब किसान था जो काफ़ी दुखी और परेशान रहता था। उसकी खेती में बार बार हानि हो जाती, घर में भोजन का संकट बना रहता था। एक दिन वह किसान व्याकुल होकर के बोला, हे प्रभु, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरे घर में दरिद्रता क्यों है। इस प्रकार वह बार बार भगवान से प्रार्थना किया करता था। तभी उसके पितृ स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हारे ऊपर पितृदोष है, जिसके कारण तुम्हें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। अश्विनी मास का महीना चल रहा है। प्रतिदिन पितरों के नाम से पूजन करूं, पितरों के नाम से तर्पण करूं, पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाऊं, ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। इससे तुम्हारा पितृदोष दूर होगा और धीरे धीरे तुम्हारे घर से गरीबी दूर हो जाएगी। जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही हैं, ये सारी पितृदोष के कारण आ रही हैं। जो भी पितरों का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं या पितरों का पूजन नहीं करते, उनके ऊपर हमेशा ही कष्ट बने रहते हैं। इसलिए सभी को जब भी पितृपक्ष आए, अपने पितरों का हमेशा पूजन करना चाहिए, पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। अश्विनी मास का बड़ा महत्व है। यदि तुम इस मास में उपवास, संकल्प, दान करोगे, तुम्हारे दुख मिटेंगे। विशेष अश्विनी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशेष रूप से माता दुर्गा का भी पूजन किया जाता है। ब्राह्मण व अतिथियों को भोजन कराओ, जितना सामर्थ्य है दान दो, तुम्हारे दिन अवश्य ही लौटेंगे। अच्छे दिन आएंगे और दरिद्रता के दिन समाप्त होंगे। अगले दिन किसान ने अश्विनी मास की महिमा का पालन किया। उसने उपवास किया, पितरों के नाम से तर्पण दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, साधु संतों को भोजन कराया। धीरे धीरे उसकी खेती में अच्छी उपज होने लगी। धन्य दान और सुख शांति उसके घर में लौट आई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उन्होंने भी मन ही मन अश्विनी मास की महिमा का बखान किया और महत्व समझा। उसने भी अपने पितरों का पूजन किया। राजा ने 101 ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान पुण्य किया। राजा ने अश्विनी मास में अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान का व्यवस्थाएं की, मंदिरों में दीप प्रज्वलित कराए और दरिद्र जनों की सहायता की। परिणाम स्वरूप राज्य में और भी अधिक सुख समृद्धि आ गई। जो भी सच्चे मन से पितरों का पूजन करते हैं, पितृपक्ष में दान पुण्य करते हैं, उनके ऊपर हमेशा ही पितरों की कृपा बनी रहती है। प्रतिदिन कुछ नियम होते हैं, इनको अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और पितरों के नाम से तर्पण करें। ओम पितृदेवताभ्यो तर्प्यन्ताम, ओम सर्व ऋषिभ्यो तर्प्यन्ताम, ओम सर्वदेवताभ्यो तर्प्यन्ताम। इस प्रकार से ऋषियों के नाम से, पितरों के नाम से और देवों के नाम से जल अर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलावें, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, पितृदोष दूर होता है। यदि पितृदोष लग जाए तो जीवन में कई प्रकार की परेशानी आ जाती हैं। इसलिए पितृदोष ना लगे और पितृ आपके खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए पितरों का पूजन करना चाहिए। साथ ही अश्विनी मास में जितने भी पर्व आते हैं, उन सभी पर व्रत करें, भगवान का पूजन करें, तो अवश्य ही समय बदलता है, किस्मत बदलती है, किस्मत का साथ मिलता है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
भगवान विष्णु की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें और पितरों का पूजन करें तो हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। उसके साथ साथ गौ माता का पूजन भी करना चाहिए और पक्षियों के लिए भी अन्न निकालना चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। गौ माता का पूजन करने से सभी देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।